क्या अखिलेश यादव को यूपी की 80 सीटें नहीं चाहिए? अखिलेश के बार बार समझाने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य मान क्यों नहीं रहे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बचे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन विरोधी टेप लगातार बज रहा है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों को अराजक बोल बैठे। 1990 की उस गोलीकांड की यादें फिर तेजी से ताजा हो गई, जिसे समाजवादी पार्टी तेजी से भुलाना चाहती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उसे लगातार याद करा रहे हैं। नए अयोध्या कांड से किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या रामधुन पर कार सेवा कर रहे राम भक्त अराजक थे? क्या प्रभु श्री राम के लिए अपनी जान गंवाने वाले कार सेवक अराजक थे? या राम भक्तों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाली सरकार अराजक थी? या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अराजक थे जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कैसे संविधान खतरे में आ गया था कि सरकार को निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलानी पड़ी थी। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। शुद्ध रूप से प्रायोजित है, शुद्ध रूप से इसका कोई अगर जिम्मेदार व्यक्ति है तो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी के द्वारा ये हो रहा है, अखिलेश यादव जी के मन से ये हो रहा है, अखिलेश यादव जी ये करा रहे। अखिलेश यादव जी की हजम नहीं हो रहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, अखिलेश यादव जी की हजम नहीं हो रहा है। बाबरी प्रेम अभी तक उनका नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया। अब किसी ने कहा मुल्ला मुलायम सिंह, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है कोई मुझको मुल्ला मुलायम सिंह कहता है। आखिर बेटे तो उन्हीं के हैं, इसके नाते अब वो बोल नहीं सकते, इसके नाते उनको एक बौद्धिक आतंकवादी मिल गया है। आए दिन रोज बम धमाका करते रहता है, आए दिन रोज गोलियां चलाते रहता है। 22 जनवरी को 500 साल का इंतजार खत्म होगा। अयोध्या में रामलला अपने धाम में विराजेंगे। अयोध्या अपने पुराने वैभव को हासिल करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कार सेवकों का बड़ा बलिदान है, जिन्होंने प्रभु राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन कार सेवकों को अराजक बता रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं था, उनके ऊपर कोई आपराधिक आरोप नहीं थे। वो सिर्फ गुलामी के प्रतीक बाबरी मस्जिद की जगह फिर से रामलला को उनके मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। राम मंदिर विवाद 1528 से ही जारी था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की असली शुरुआत हुई थी 1949 में। विवादित स्थल पर पहले से ही ताला लगा था, लेकिन 1949 में ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्तियां मिली थी। इस पूरे आंदोलन के दौरान अप्रैल 1984 में हुई विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद अहम पड़ाव थी। इसी धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर निर्णायक आंदोलन छेड़ने का फैसला हुआ था। वहीं बीजेपी ने राजनीतिक स्तर पर और विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर इस आंदोलन की जिम्मेदारी उठाई। इसका ही नतीजा हुआ कि 1989 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया, तो वीएचपी ने उसके पास ही राम मंदिर की आधारशिला रख डाली। राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में 2 सबसे बड़ी तारीखें आईं, 1990 और 1992 में। 21 अगस्त 1990 को कार सेवक पहली बार अयोध्या में इकट्ठा हुए। इसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। आडवाणी की रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। आडवाणी का रथ तो बिहार में ही रुक गया था, लेकिन कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे थे। मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पूरे प्रदेश को सील कर दिया गया था। रास्ते में खाइयां खुदवा दी थी, पुलों पर तार लगवा दिए थे, सड़कों पर बैरियर थे। 1,50,000 राम भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि अयोध्या में परिंदा भी पर मार नहीं सकता।
अयोध्या में हजारों की संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई। इसके बावजूद लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। सरकार ने बीजेपी और संघ से जुड़े सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या के बाहर सख्त पहरा था। 26 अक्टूबर को ही अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन 29 अक्टूबर 1990 को अशोक सिंघल और यूपी पुलिस के पूर्व महानिदेशक श्रीचंद किसी तरह अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो गए। 30 अक्टूबर की सुबह राम जन्मभूमि की तरफ कार सेवकों का पहला जत्था चला, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ दिया। सभी लोग हनुमानगढ़ी के सामने आकर बैठ गए। पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन इतने लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें अशोक सिंघल को चोट लग गई। सुबह के 10 बजते बजते कार सेवकों का दूसरा दल राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस ने साधुओं को गिरफ्तार कर बस में डाला तो एक साधु ने ड्राइवर को हटाकर बस से सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। कार सेवक राम जन्मभूमि में दाखिल हो चुके थे। देखते ही देखते कोठारी बंधुओं समेत 3 कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए और उसमें सुराख कर भगवा झंडा लहरा दिया। कार सेवक कामयाब हो चुके थे और सरकार के साथ साथ प्रशासन फेल हो गया था। पुलिस ने इसी बीच निहत्थे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फायरिंग में 5 कार सेवकों की जान चली गई। सीआरपीएफ के जवानों ने कोठारी भाइयों को पीट कर हटा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अयोध्या की हर गली में कार सेवक मौजूद थे। अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती और विनय कटियार के नेतृत्व में कार सेवकों का हुजूम कार सेवकपुरम के पास से गुजरता हुआ दिगंबर अखाड़े तक पहुंचा। अचानक पुलिस ने रामधुन गा रहे कार सेवकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब पुलिस ने गोली चलाई तो राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी पीछे हटकर लालकोठी वाली गली के एक घर में छिप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो पुलिस फायरिंग का शिकार बन गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बड़ी संख्या में कार सेवकों को गोलियां लगी। जान बचाने के लिए कई कार सेवक सरयू नदी में कूद गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अंतिम दौर में है। आज रामलला के दिव्य मंदिर को लेकर हिंदू जनमानस में जो उत्साह है, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। राम जन्मभूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय थे कोठारी बंधु। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी भी कार सेवा में शामिल होने अयोध्या आए थे। कोलकाता से वो किसी तरह आजमगढ़ पहुंचे, फिर 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या। 30 अक्टूबर को उन्होंने विवादित ढांचे पर भगवा लहराया, लेकिन 2 नवंबर को पुलिस ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। अब उनकी बहन पूर्णिमा को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। कोठारी भाइयों की तरह ही अयोध्या के रहने वाले रमेश भी 2 नवंबर को पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। वो अपने साथियों के साथ कार सेवा करने निकले थे, लेकिन जैसे ही वो हनुमानगढ़ी के पास पहुंचे, उन्हें पुलिस की गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उनके परिवार को भी न्योता मिला है। मोहल्ले के लोग जो साथ में उनके गए थे वो सब बताते हैं कि जब कार सेवा हो रही थी तब यहाँ पुलिस काफ़ी लोग रोक रहे थे, तो वो लोग छत से चढ़ के छत से मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ से 700-800 मीटर आगे बढ़े थे तो गोली चलना शुरू हो गई। तो उनके पिताजी के सर पे गोली लग गई थी, तो वहीं हो गए। उनके साथ लोग कुछ लोग भागे, इधर सब छितर-बितर हो गए। तो बाद में पता कि उनकी मौत हो गई है। मंदिर बनने जा रहा है तो 2 किस्म है। जो शहीद हो गए वो तो सबसे ऊपर होना चाहिए उनको, क्योंकि भाई वो अपने पूरे परिवार बच्चे तबाह हो गए, उनके परिवार पूरा। और उसका सरकार तो है ही है, सरकार ने जो कहा वो किया, लेकिन उसके पहले वही रखेंगे जो शहीद हो गए, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उनको तो भी देखना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे कार सेवा में देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे मुंबई से आए कार सेवक नरेश पाटिल। 23 साल की उम्र में वो 8 दिन पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे।
एक दिन वहां छिपकर बिताया और 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे के पास पहुंच गए। वहां क्या माहौल था, पुलिस ने कैसे बेगुनाह कार सेवकों पर गोलियां चलाई, नरेश पाटिल उसके चश्मदीद बने। देखते देखते 2-3 बंधु उस ढांचे पर चढ़े। जैसे चढ़ना शुरू किया तो 2 लोगों ने, इसमें से एक शरद कुमार और राम कुमार, ये दोनों भाई थे, ऐसे कोठारी भाई। तो बस झंडा तो था नहीं हाथ में, तो गमछा जो था भगवा उसी को निकाल कर उस ढांचे पर लहराया। लगभग हमारे सामने 8-9 कार सेवकों को वहां से गोलियां मारी। बहुत जबरदस्त हमारे जत्थे में, हमारा जो जत्था था उसमें जबरदस्त लाठीचार्ज हुए, हम सब भी घायल हुए थे उसमें। तो यह घटना 2 नवंबर को हुई। सब लोग नाम स्मरण करते हुए, सत्संग कीर्तन करते हुए आगे आ रहे थे दर्शन के लिए। उस दिन कोई चढ़ाई या इस प्रकार का ढांचा को चढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन जो विजुअल गए सारे, उससे कारण मुलायम सिंह के ध्यान यह आया कि भैया हमने तो कहा था भैया परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तो पुलिस और इनके गुंडे मंदिरों में घुसकर, घरों में घुसकर नजदीक से लोगों से मारना शुरू कर दिया, गोलियां बूंदे। नरेश पाटिल की तरह ही मुंबई की शालिनी रामकृष्ण दविर भी कार सेवा करने मुंबई पहुंची थी। 96 साल की शालिनी को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। शालिनी के सामने ही कार सेवकों ने विवादित ढांचे को तोड़ा था। 1992 में शालिनी दविर को किस परेशानी का सामना करना पड़ा, वो किस तरह अयोध्या पहुंच पाई, सुनिए। ऐसा तोड़ रहे थे, चौथे लाइन में हम थे। जब तोड़ रहे थे, अच्छा। तो 5 बजे उधर सूर्यास्त होता है। हाँ। तो सूर्यास्त होने की टाइम आ गया। हाँ। तो क्या करने का? हाँ। वो दीवार तो गिरती नहीं। हाँ। कितना प्रयत्न किया, कितना लोगों ने, वो कहीं गिरने को तैयार नहीं। हाँ। फिर एक क्या मैंने तो बंदर, हाँ। हाँ। वो पेड़ से आया। हाँ। वो दीवार पर बैठा। हाँ। मुसलमान ऐसी की। हाँ। और ओ ऐसे बोला, तो गया, दीवार गिर गई फिर। राम मंदिर आंदोलन में एक तस्वीर काफी चर्चा में आई, जिसमें एक शख्स विवादित गुंबद पर खड़ा नजर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि अजीत गोपछड़े हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 20 साल की उम्र में कार सेवा की थी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से वो बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, आज वो सफल हो रहा है। भीड़ इतनी उमड़ी थी कि सभी ने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया से, वो ढांचा था, पहला ढांचा गिरा, दूसरा ढांचा गिरा, और जब तीसरा ढांचा गिरा तब हमने नीचे खुदी मारी और बाजू को हट गए। तो उसके बाद खुदाई भी चालू की। तो जब खुदाई चालू की तो उसके नीचे हमारे कुछ ग्रंथ दिखे, हमारे कुछ वास्तुशास्त्र में जो हिंदू धर्म में कुछ वास्तुकलाएं होती थी मंदिर की, वो भी कुछ देखने को मिली। तो मैं खुद को पवित्र और अभिमानी समझता हूँ कि इस पवित्र घटना का मुझे अभिमान है